जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और देखिए, हम लोग जो उत्तराखंड एसआई के लिए जो इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए उसे लेकर आए हैं अभी। और ध्यान देंगे, उत्तराखंड में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं आपके लिए, इनमें देखिए जरा हम लोग, देखो यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर लिखा उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया। मतलब उप निरीक्षक मतलब उत्तराखंड में जो एसआई की पोस्ट है उनकी बात कर रहे हैं। इस एसआई की पोस्ट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है तो उसे ध्यान दे जरा। आप लोग को हम लोग एक बिंदु दिखा रहे हैं यहाँ पर एसआई की पोस्ट के लिए। बिंदु संख्या हम लोग देखें यहाँ पर जरा, जो आपको मिलेगी यहाँ पर, ये देखो आयु, बिंदु संख्या आयु। पहले हम लोग देखते थे जो एज थी वो 28 साल, और यहां पर देखो इस बार क्या किया है कि जो आयु रखी गई है यहां पर कैलेंडर में सीधी भर्ती के लिए जो अभी आई है वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष, और इसमें जो अधिकतम आयु रखी गई है उत्तराखंड में हम लोग देखकर चले, जो एसआई की भर्ती के लिए अधिकतम आयु है 35 वर्ष। तो ये खुशखबरी है एक प्रकार से। हम लोग देखे उत्तराखंड में जो दरोगा बनने का सपना देख रहे थे और किसी कारण से पीछे जो अभी भर्ती हुई है उसमें रह गए हैं वे लोग, तो एक बार स्टार्टिंग से फिर से उनको मौका मिलने वाला है उत्तराखंड में दरोगा बनने का। न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी और अधिकतम आयु 35 वर्ष कर दी गई है। इसके साथ में हम लोग कहें जी आरक्षण अलग है। आरक्षण हम लोग कहें इसमें प्लस कर लेंगे, आरक्षण को हम लोग देखकर चले, आरक्षण प्लस कर लेंगे। एससी एसटी हम लोग देखकर चले, एससी और एसटी वाले यहां पर आरक्षण को प्लस कर लेंगे, और ओबीसी वाले मतलब 35 तो यहां पर जनरल के लिए है। उसके बाद में आरक्षण मिलेगा आप लोगों को एससी को, एसटी को और ओबीसी को अलग से, यहां पर जो उत्तराखंड में एसआई की भर्ती आने वाली है आप लोगों के यहां पर उत्तराखंड दरोगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, अब तक जो पेपर हो रहा था उत्तराखंड एसआई का उसे आपको दिखा दे, उसमें सिलेबस क्या था। यहां पर मेन पॉइंट आपको बताया उत्तराखंड एसआई के लिए हमने यहां पर। अब देखो जो पहले यहां पर हम लोग सिलेबस को देख रहे थे, पहले इसमें देखते हैं यहां पर जो सिलेबस आया था, एक बार ये सिलेबस आया प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें हिंदी 100 नंबर की है, सामान्य बुद्धिमत्ता हम लोग देखें यहां पर जरा 50 नंबर की है। इसमें जीएस वाला पार्ट 75 नंबर का था और गणित आपका मैथ 75 नंबर का था। ये सिलेबस रखा गया था। हम लोग देखते हैं टोटल ये सिलेबस था आपका, मतलब 300 नंबर का पेपर था। पहले 300 क्वेश्चन थे पेपर में और आप लोगों को वे करने होते थे। इस बार हम लोग देखकर चले जो सिलेबस से चेंज होने के लिए हम लोग देखते हैं यहां पर जे आरटीआई मांगी गई थी। आरटीआई में जवाब जो आया है, आरटीआई में सिलेबस का जो जवाब मिल रहा है यहां पर, टोटल जो क्वेश्चन मिल रहे इस बार 150 क्वेश्चन मिलेंगे इस बार टोटल। और जो टोटल क्वेश्चन 150 मिलेंगे, इनमें से हम लोग कहे 25 नंबर का आप लोगों का मैथ होगा। 25 नंबर में आप लोग की 25 क्वेश्चन नंबर रही जी, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, रीजनिंग के यहां पर। साथ में 25 ही क्वेश्चन आप लोग के हम लोग देख कर चले, यहां पर रीजनिंग होगा, मैथ होगा, और साथ में हम लोग इसमें देखेंगे 25 क्वेश्चन में हिंदी, 25 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे हिंदी। और इसी के साथ 75 क्वेश्चन हम लोग देखकर चलेंगे जीएस के। तो सबसे ज्यादा पार्ट जीएस का रहने वाला है। ये दोनों पार्ट बहुत कम टाइम में समाप्त हो जाते हैं। एक बड़ा पार्ट है जीएस वाला, जिसे मैथ में डर लगता था, वो इस बार 12 से और 15 नंबर के बीच में ही अगर नंबर लिया, बाकी उसके तीनों पार्ट मजबूत है तो वो नंबर डाल लेगा आराम से, जिन लोगों को मैथ में डर लगता था। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नंबर हम लोग देखें, टोटल क्वेश्चन संख्या आपके पास 150। क्वेश्चन संख्या घटाने की बात चल रही है, बाकी जो क्लियर होगा वो विज्ञप्ति जैसे आएगी उसमें पता लग जाएगा, लेकिन सिलेबस ये रखने की बात है आरटीआई में जो पता लगा है। तो देखते हैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों को नेक्स्ट फिर से मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।